वरना शायद भाई दुश्वारी काफ़ी दुश्वारी सामना हो जाए। ये मुतफ़ाइलुन पे जो मुतफ़ाइलुन करते हैं अहले अरूज, इसमें एक सिराजुद्दीन सैयद साहब हमारे शहर के बहुत अच्छे अरूजा हैं। जी जी। उनसे मुझे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलता रहता है। उन्होंने मुझसे एक नई बात कही, अगर ये कायदा है तो उर्दू के या अरबी से जो अल्फाज उर्दू में आए हैं उन तमाम अल्फाज पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो कहते हैं कि उलमा और फुज़ला जैसे अल्फाज इस कायदे से बाहर हैं। ये वही बात हुई कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, हुक्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि हुक्म नहीं है कि 4 शादियाँ आप करें, जायज़ जवाज़ मौजूद है। और इसका जब खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं तो मिसरा खूबसूरत लगता है। सल्लु अलैहि वाली मिसरा कहीं खटकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खटकता। तो इसका ताल्लुक ज़ौक़ से है, और ज़ौक़ पढ़ते पढ़ते आता है। ये ज़ौक़ कोई टिकिया नहीं है कि आपको घोल के पिला दिया ज़ौक़ पैदा हो गया। ज़ौक़ आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाता है, आहिस्ता। अगर आप उन महफ़िलों में जाएंगे, ऐसी किताबों को पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के पास बैठेंगे, ऐसी गुफ्तगू आपको अच्छी लगेगी तो अंदर से अपने आप ज़ौक़ पैदा हो। जैसे आप अरूज नहीं जानते हैं लेकिन आप शेर कहने लगते हैं, तो कैसे कहने लगते हैं जब आपको अरूज को ज्ञानी नहीं, तो ये ज़ौक़ होता है जो कहलाता है, विजदान होता है। तो ये जो मुतफ़ाइलुन है, अभी हमने पहले ही बताया कि लफ्ज़ में साकिन बीच तस्कीन औसत नहीं होता है। इस पर इत्तेफाक है, कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया था लेकिन वो बात मानी है। उलमा को आप लाम साकिन नहीं कर सकते हैं वज़न में। जो इसका जो वज़न है मुतफ़ाइलुन, जब मुतफ़ाइलुन करेंगे तो मुतफ़ाइलुन के ही वज़न पर लफ्ज़ लाएंगे आप। ये लफ्ज़ में नहीं बल्कि लफ्ज़ में नहीं है, अरकान जो उसका रुक्न है उसमें तब्दीली होती है। फिर जब तब्दील हो जाता है तब उसके हिसाब से लफ्ज़, जैसे सल्लु अलैहि वाली, इसमें लफ्ज़ नहीं बदला गया है, लफ्ज़ असल है लेकिन लाए हैं हम और मुस्तक़बिल के बदल पर, लफ्ज़ नहीं बदला है। कुछ लोगों ने लफ्ज़ों में इसका इज़हार किया लेकिन वो माना नहीं गया। अब यहाँ से कहानी तो दोनों सूरतें में पकड़ा जाए नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ वज़न से है, लफ्ज़ से है ही नहीं। आप लफ्ज़ नहीं बदल सकते। अरूज का ताल्लुक लफ्ज़ों से है ही नहीं, वज़न से है, बहर से है। पहला उसूली अरूज है क्यों? अरूज का ताल्लुक वज़न और बहर से है। वज़न और बहर इसलिए है कि हम उसको शेर को जांचे पर लफ्ज़ नहीं बदला जाए, लफ्ज़ वैसा ही लाया जाए। अब उर्दू का एक मिजाज है जिसको सब ने तस्लीम नहीं किया। जैसे शान भाई बैठे हैं, जनाब कमर सिताब के साथ बैठे, इन दोनों के यहाँ कुछ लफ्ज़ आते हैं शेरों में भी। ये अंजुमन को अंजमन पढ़ते हैं आज भी, तो इन्होंने कबूल किया है। आम उर्दू वाले अंजुमन बोलते हैं, ये गलतुल अवाम है। अंजमन कहीं पढ़ेंगे आप, लेकिन ये पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको उर्दू ने कबूल नहीं किया अंजमन को। आपके यहाँ मौसम नहीं मिलेगा, मौसम मिलेगा। मौसम ठीक है बिल्कुल, इस पर बड़ी बहस, लफ्ज़ मौसम ही पर बहुत लंबी बहस हम लोग अरूज में कर चुके हैं, सही है। तो ये तो हरकत है लफ्ज़, लेकिन उर्दू का एक मिजाज, जैसे अभी बात आएगी आगे निकलेगी। सबसे पहला सबक अरूज का, अगर अरूज में दिलचस्पी है ज़्यादा तो सबब से शुरू होता है। सबब, वतन, फासला, फासला सुगरा, फासला कुबरा। जबकि फासला सुगरा, फासला कुबरा का ताल्लुक उर्दू से नहीं है। सबब पहला, सबब 2 तरह के होते हैं, सबब सकील, सबब खफीफ, सबब सकील। सबब खफीफ वो है कि पहला 2 हर्फी होता है, पहला मुतहरिक दूसरा साकिन, हम तुम। सबब सकील में दोनों हर्फ मुतहरिक होते हैं, ये उर्दू में होता ही नहीं। कि उर्दू का मिजाज है कि आखिरी हर्फ साकिन होता है, जो उर्दू में कोई भी लफ्ज़ ले लीजिए, तो इसलिए सबब सकील उर्दू में नहीं पाया जाता। फासला सुगरा में 3 हर्फ मुतहरिक हो, उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिलता। वो अगर हैं राय तो वो अरबी के हैं, जैसे उलमा 3 मुतहरिक हैं, तो ये अरबी का लफ्ज़ है। अरबी में उलमा नहीं बोला जाता, गलती सही है लेकिन उर्दू में गलती मान लिया गया। तो ये ज़बान के अपने उसूल अलग हैं। उसूल को ज़बान का एक इर्तिकाई मरहला है, वो हमेशा ज़बान हमेशा इर्तिकाई मुकम्मल नहीं होती, कभी इर्तिकाई मंजिलें चलती रहती। कल मीर के ज़माने में कहो और सूं सा पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आज अगर आप उसको लिखें तो अजीब सा लगता है। बहरहाल तस्कीन औसत, लेकिन इस किताब में, हाँ, तस्कीन औसत के बारे में किताब में ये बताया, याद आया, इस किताब में बताया कि 3 हर्फ साकिन 3 हर्फ मुतारिफ हो तो उसको आप कहीं भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी रुक्न में तस्कीन औसत का इस्तेमाल किया और वह बदल गई तो आप नहीं कर सकते। तस्कीन औसत के साथ तखनीक या तहनीक का भी जिक्र ज़रूरी था, वो इसमें नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है।
दोनों का मसला एक ही, तखनीक या तहनीक दो कलमों में होती, आधा यहाँ से लिया आधा वहाँ के, तीन मुताबिक जमा हो गए, एक को साकिन कर लिया। ये खेल हमारे अभी रहमत ताबानी साहब 2 साल पहले एक नशिस्तें अक्सर होती हैं हमारे लखनऊ से, कुछ लोग जाने लगे थे तो उन्होंने खेल कर दिया एक शेर में। अब लखनऊ के मुतहर्रिक शायर सरगम शायर वहाँ से लेके नोट करके आए और हम लोग वहाँ गोला में बैठा करते थे। सराज साहब थे उस वक्त और लोग भी थे, सूफी साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी हयात थे उस वक्त। उन्होंने मसला पेश किया, सिराज साहब मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराए, हमने कहा इनसे पूछिए उस्ताद बैठे हैं। वो ये कहता कि ये शेर रहमत ताबानी नामाजू का है, आज भी उसने माना नहीं है, ये कभी कभी कहते हैं वो, लेकिन वो है कभी कभी होता है और होना चाहिए। आज साहब के भी एक बार एतराज किया था बाराबंकी के एक साहब ने, तो फिर उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, लेकिन फिर उन्होंने मानने में 1 हफ्ता लगा दिया। ये होता है में काम हो तो गया। हाँ, लेकिन अल्लाह शुक्र काम हो गया। तो शायद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी